ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति देखता है कि ट्रेन को उसे पार करने में 16 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करो, ट्रेन की स्पीड बताओ कितनी है। तो देखो ट्रेन की स्पीड बता देते हैं। तो इस सवाल को पता नहीं लोग कैसे कैसे करते हैं, बच्चे पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, लेकिन मैं जो इस सवाल को करने का तरीका बताऊँगा वो एकदम मतलब आपको जान के मज़ा आ जाएगा कि ये सवाल सर ऐसे भी हो सकता है क्या। देखना अभी क्या तरीका बताऊँगा। सवाल में बोला है कि एक ट्रेन को 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म का पार करना है। तो देखो अगर ट्रेन को 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है तो ट्रेन को खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का योगफल चलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ट्रेन को खुद की लंबाई l, ये हमने मान लिया, जो ट्रेन की लंबाई है उसको हमने l मान लिया, तो ट्रेन को l + 60 इतनी दूरी चलनी है। इतनी दूरी वो कितने सेकंड में चलती है, तो आप बोलोगे सर इतनी दूरी 20 सेकंड में चलती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट है? भाई जैसा सवाल में बोला है मैंने वैसा ही लिखा है, सही बात है। अब सवाल में बोला है कि और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति देखता है कि ट्रेन उसे 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो मुझे बताओ व्यक्ति और खंबे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलती है। तो आप बोलोगे सर खुद की लंबाई के बराबर। तो इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने कितनी दूरी चली होगी, तो खुद की लंबाई l, और वो कितनी सेकंड में चलती है, तो आप बोलोगे सर 16 सेकंड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो 16 सेकंड में l दूरी चलती है और यहाँ पे 20 सेकंड में l + 60, तो ये 4 सेकंड यहाँ पे ज़्यादा क्यों लगा, ये 4 सेकंड यहाँ पे ज़्यादा क्यों लगा। तो आप बोलोगे सर इधर इस भाई साहब ने 60 मीटर ज़्यादा भी तो चला है ना। भाई ये 4 सेकंड ज़्यादा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे इसने 60 मीटर ज़्यादा चला, इसलिए 4 सेकंड ज़्यादा लग गया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रेन है वो 60 मीटर चलने में 4 सेकंड का समय लेती है। बोलो सही बात है या नहीं। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि जो ट्रेन है वो 4 सेकंड में कितनी चलती है, 60 मीटर। अब स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड का निकालना पड़ेगा। तो 4 सेकंड में 60 चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में वो चलेगी 60/4, मतलब कि 15 मीटर। 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 15 मीटर है। सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ गया। कोई सा ऑप्शन नहीं है क्या? चलो जी भाई कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर वो आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सवाल में जो दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, सॉरी मतलब ऑप्शन में जो दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 18/5। तो 5 तिया 15 और 18 तिया 54, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो